गलत हैं तो जूरी द्वारा उनके फैसले की सुनवाई हो, जज के द्वारा नहीं हो। उनके फैमिली को उनकी संपत्ति का 70% हिस्सा मिले। जो बंदा भ्रष्टाचार किया है, जो बंदा अपराध किया है, उसको सजा मिलना चाहिए। बीजेपी के जो लोग देख रहे होंगे वो बताएं, अगर वो चाहते हैं तो फिर वो लोग कुछ नहीं करें। भाई वो प्रधानमंत्री कौन होता है? शिक्षा मंत्री को नौकरी देने वाला। भाई लोकतंत्र का मतलब होता है पब्लिक के पास पावर, तो पब्लिक के पास पावर कब आएगी? मैं दिल्ली के चांदनी चौक से एमएलए का चुनाव लड़ चुका हूँ, ये वोट वापसी पासबुक कानून लागू करवाने के लिए। मैं चाहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अगर वो गलत है तो जूरी द्वारा उनके फैसले की सुनवाई हो, जज के द्वारा नहीं हो। और उनकी गलती पकड़ी जाती है तो उनको जेल में डाला जाए और उनको कड़ी से कड़ी दंड दी जाए। और उनकी संपत्ति का 70% हिस्सा, यहाँ पे जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिनका रिसोर्स खर्च हो रहा है उनमें, और जिन परिवार के बच्चों ने अपना खुदकुशी किया है, उनके फैमिली को उनकी संपत्ति का 70% हिस्सा मिले। और जो अगला शिक्षा मंत्री आएगा, वो शिक्षा मंत्री को वोट वापसी पासबुक कानून के अधीन करके नागरिकों के हाथ में उसकी नौकरी दो। वो शिक्षा मंत्री कौन होता है? पूरे देश के बच्चों का शिक्षा का निर्धारित करने वाला। ये पासबुक, ये वोट वापसी पासबुक कानून का एक ड्राफ्ट है, जैसे बैंक का पासबुक होता है, वोट वापसी पासबुक नेताओं को अपने कंट्रोल में रखने का पासबुक। ये पब्लिक को मिलना चाहिए इसका पावर, ठीक है ना? जैसे वोटर कार्ड होता है ना वोट देने के लिए, ऐसे ही वोट वापसी है वोट वापस लेने के लिए, बदलने के लिए। जैसे ये धर्मेंद्र प्रधान जी, इनका काम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने इनको शिक्षा मंत्री बना दिया। ठीक है ना? जैसे कि मान लो मैं धर्मेंद्र प्रधान हूँ, मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने संजय यादव जी को शिक्षा मंत्री बना दिया मैंने। ठीक है, ये ईमानदारी से काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो मतदाता के पास पावर रहे ना, वो नौकरी से बदल दें इनको। हमें आज पता है, देखो कितना लोग, युवा लोग अपना नौकरी छोड़ के आए हैं, कोई अपना बिजनेस बंद करके आया है, कोई दूसरे स्टेट से आया है। आप मीडिया वाले लोग हो, आप लोग भी कहीं ना कहीं कुछ पार्ट टाइम फुल टाइम करते होंगे, वो लोग भी अपना सब कुछ छोड़ के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें साथ देना है। जो बंदा भ्रष्टाचार किया है, जो बंदा अपराध किया है, उसको सजा मिलना चाहिए, उसको इस्तीफा मिलना चाहिए। लेकिन इस्तीफा के बाद अगर अगला शिक्षा मंत्री आएगा तो क्या वो भ्रष्ट नहीं होगा? क्या वो अपना काम ईमानदारी से करेगा? इसका क्या प्रूफ है? तो वो प्रूफ के लिए हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग जो ये वीडियो को देखें, वो पीएम को ट्वीट करें कि प्रधानमंत्री जी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवाइए, और जो अगला शिक्षा मंत्री आप चुनेंगे उसको वोट वापसी पासबुक कानून के दायरे में कीजिए, ये वोट वापसी पासबुक कानून लागू करके। तो मैं ऐसा ट्वीट करता हूं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग ट्वीट करो, क्योंकि देखो बीजेपी सरकार वोट वापसी करेगी आपके? बीजेपी सरकार वोट वापसी करेगी? देखो, अगर यही हम लोग सोचते कि क्या वो इस्तीफा करेगी तो हम यहाँ पे इकट्ठा नहीं होते। भाई करेंगे क्यों नहीं करेंगे तो भगत सिंह उद्धम सिंह जाएंगे उनके पास रोज मिलने के लिए। क्या भगत सिंह उद्धम सिंह से मिलना चाहती है बीजेपी की सरकार? अब बीजेपी के जो लोग देख रहे होंगे वो बताएं, अगर वो चाहते हैं तो फिर वो लोग कुछ नहीं करें, तो हजारों लाखों भगत सिंह उद्धम सिंह बन के उनके पास पहुंच जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से हल निकलेगा? इस्तीफे, केवल इस्तीफे से हल नहीं निकलेगा। इस्तीफे के बाद जो अगला शिक्षा मंत्री आए वो नागरिकों के कंट्रोल में रहे, उसकी नौकरी नागरिकों के हाथ में होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, भाई वो प्रधानमंत्री कौन होता है? शिक्षा मंत्री को नौकरी देने वाला। अगर प्रधानमंत्री को शिक्षा मंत्री 500 करोड़ देके अगर शिक्षा मंत्री बन जाए तो शिक्षा मंत्री 5000 करोड़ कमाने के लिए काम करेगा कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम करेगा? समझ रहे हो? तो प्रधानमंत्री की नौकरी होनी चाहिए पब्लिक के हाथ में। तो अगर शिक्षा मंत्री भ्रष्ट हो जाए तो उसको नौकरी से आम पब्लिक बदल सके। क्या लगता है सरकार में आम आदमी की बात सुनी जा रही है? देखो, कोई भी सरकार, अभी कांग्रेस को ले आ दो, वो भी भ्रष्टाचार करने लग जाएंगे। भाई क्या गारंटी है कांग्रेस की सरकार आएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो मैं भ्रष्ट नहीं होऊंगा? उसकी क्या गारंटी है भाई? 5-5 साल तक इनका भ्रष्टाचार क्यों सहना है? हम हजारों साल की गुलामी सहे और ये 70 साल से इन सालों का हम भ्रष्टाचार सह रहे हैं। एक कौन सा लोकतंत्र है भाई? लोकतंत्र का मतलब होता है पब्लिक के पास पावर, तो पब्लिक के पास पावर कब आएगी? जब वोट देने से थोड़ी पावर आती है भाई, वोट वापस लेने का भी पावर होना चाहिए, रेफरेंडम का पावर होना चाहिए। अगर सरकार कोई गलत कानून लागू करती है तो उसको बदलने का, उसको बंद करने का पावर होना चाहिए। अदालतों में बैठ करके फैसला देने का पावर होना चाहिए। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 80 से 150 कहीं पे सीट होती है, कमरे होते हैं, है ना? जजों का जज होते हैं 30-40, हजारों लाखों केस पेंडिंग हर एक जिले में। पूरा देश त्राही मच गया है, चारों तरफ परेशानी। थाने में जाओ तो पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिखते हैं, 100 लोग एफआईआर लिखवाने जाते हैं तो उसमें से एक बंदे का एफआईआर लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि उनको ही पता भाई होना कुछ नहीं है, इनका मामला वहीं पे सुलटा दो। ठीक है, जज है, जज अमीर व्यक्ति से पैसा लेके बिक जाता है। भाई जजों की भी नौकरी जनता के हाथ में होनी चाहिए ना। आप अमेरिका फ्रांस ब्रिटेन करते रहते हो। अमेरिका में 50 राज्यों में से 38 राज्यों में जजों का चुनाव होता है, शिक्षा मंत्री का चुनाव होता है, जिला पुलिस अधिकारी का चुनाव होता है।
भाई मुख्यमंत्री कौन होता है? जिला पुलिस अधिकारी चुनने वाला। यहाँ पुलिस वाले डंडे मार मार के लोगों को परेशान कर रहे हैं। पब्लिक के पास पावर होनी चाहिए ना जिला पुलिस अधिकारी को बदलने का। भाई अगर पब्लिक के पास पावर होगा तभी तो जिला पुलिस अधिकारी अच्छे ढंग से काम करेगा और करवाएगा। नहीं तो मुख्यमंत्री बोलेगा जा भाई उस बिजनेसमैन को परेशान कर, उस बिजनेसमैन को परेशान कर, वो मेरे खिलाफ बोल रहा है। तो जितने जितने बिजनेसमैन है, जो अमीर लोग हैं, उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे तभी वो जिंदा रहेंगे, नहीं तो वो साले उनको पागल बना देंगे वो लोग।